रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता को बेचारा शब्द कहना आप सही मानते हैं? मैंने तो एनडीटीवी में इनका इंटरव्यू दिया, वो लोग बोले कि हम दलितों के लिए भी बोलते हैं और हम सवर्णों के भी, हम किसी के विरोध नहीं करें, हम चाहते हैं कि दलितों का। ये तो दो निमित्ती वाली कैसे चलेगी कि अगर बेचारे मेरे अभिभावक जीवित होते तो देश के दलितों को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि स्वर्गीय रामविलास जी के मूर्ति स्थापित कर दो, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया है। तब देखिए चिराग जी मुझे किससे गाली दिलवाते हैं? राजू तिवारी से। राजू तिवारी को यह नहीं पता है कि उस दल के लिए मेरे परिवार के 10-10 लोगों ने कुर्बानियां दिया है। और पासवान समाज का बड़ा नेता बनने की होड़ में सर्वजीत कुमार है? नहीं, कभी नहीं। कि विपुल जी उस 19 एमएलए में से 15 एमएलए ऐसा है जिनको लोक जनशक्ति बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है। रामविलास पासवान की मूर्ति को उठा के सड़क पे फेंकी गई। अभी मेरे पास वीडियो है, देख लीजिए उनकी मूर्ति कैसे सड़क पे फेंकी हुई थी। चिराग पासवान, राम भक्त हनुमान, भाजपा के साथियों से नहीं कहा कि माफी मांगो। लोजपा रामविलास के जो नेता है उनका कहना है कि रामविलास पासवान के नाम लेकर के कुमार सर्वजीत नेता बनना चाह रहे हैं, पासवानों के, दलितों के बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं। इसमें चिराग जी को क्या परेशानी है? बनना क्या चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि दलित की राजनीति कर रहे हैं चिराग, और बात जो है दलित कभी बात जो है वो जो आप समझ लीजिए। मैं बिहार के तमाम दलितों की ओर से मैं चिराग जी से आग्रह करता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले। चिराग में आपको क्या अच्छा लगता है? चिराग दलितों के लिए कभी कोई काम नहीं करते। इस बार के बिहार विधानसभा में अगर कोई नेता चर्चा में आया तो उस नेता का नाम है कुमार सर्वजीत, और अभी हम उन्हीं के पास हैं और उनसे जानेंगे कि रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता को इन्होंने बेचारा क्यों कहा। कुमार सर्वजीत को सत्ता पक्ष हमला बोल रहा है इन पे, और ये कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। कुमार सर्वजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी, और मैं आपको बधाई देता हूं कि सूर्या बिहार के माध्यम से एक पासवान जाति, एक दलित का बेटा अपनी आवाज़ को बिहार के जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आपके इस चैनल को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे एक एक शब्द समाज के लिए अच्छा हो कि बुरा हो, वो देख करके जरूर आपके चैनल को वो कमेंट्स करेंगे। रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता को बेचारा शब्द कहना आप सही मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका विपुल जी। मैं विस्तार से इस पे चर्चा करता हूं। स्वर्गीय रामविलास पासवान इस देश के दलितों के, पिछड़ों के, अकलियत के एक आइकन के रूप में जाने जाते थे। लेकिन रामविलास पासवान एक ऐसे लीडर थे, लालू यादव एक ऐसे लीडर है, इन लोगों ने देश के लिए वैसे व्यक्ति जो अंतिम पैदान तक बैठा हो, उसके लिए इन लोगों ने काम किया। लालू जी सामाजिक न्याय के विचारधारा पे चले और समाज में जो कुरीतियां थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने मेहनत किया। ठीक रामविलास जी देश के, बिहार के दलितों की आवाज़ बन करके और सदन में दलितों की अधिकार की बात को रखते थे, और हम लोग उनको बड़ा मानते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बिहार का कोई भी ऐसा दल नहीं है जो उनको प्रतिष्ठा नहीं देता था या उनकी इज्जत नहीं करता है। मेरा एक पारिवारिक रिश्ता, इतने बड़े महान नेता के मृत्यु का 6 वर्ष हो गए।
और माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी भारत सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं। बिहार में उनके लोग सरकार में हैं। इसके पूर्व में भी वो नीतीश जी के साथ रहे। बिहार के तमाम आवाम ये देखना चाह रही है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक मूर्ति बिहार विधानसभा के प्रांगण में स्थापित हो। कारगिल चौक के बगल में उनकी मूर्ति स्थापित हो। बिहार सरकार उनके पुण्यतिथि पे छुट्टी घोषित करे। मोकामा जो हड़मल बाबा का मंदिर है, आजीवन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस मंदिर में मत्था टेके हैं और अपने समाज मतलब दलितों को उन्होंने संबोधित किया है। वहाँ से एक पैसा उसमें बिहार सरकार का नहीं लगा उसके डेवलपमेंट के लिए। आप कहना क्या मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक पैसा नहीं लगा। आप बिहार में पासवान के नेता अपने पिता के मृत्यु के बाद बन गए, क्या आपका अधिकार नहीं था कि सरकार से मांग करिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जन जन के नेता थे, उनकी बैठाई जाए मूर्ति? उन्होंने कभी नहीं किया। ये चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा। जबकि बिहार का एक एक पासवान का नौजवान बूढ़े बुजुर्ग ये चाहते थे कि उन व्यक्ति का एक मूर्ति सदन के प्रांगण में स्थापित हो। मैंने सदन में कहा, अब चिराग जी पता नहीं कौन सा स्कूल में पढ़े, मुझे तो नहीं पता है। चिराग को बार बार टारगेट कुमार आगे सुन लीजिए। मैं ही नहीं, पूरे बिहार में एक कल्चर है। चूंकि चिराग जी हमारे भाई दिल्ली में रहते हैं और उनको बिहार का कल्चर मालूम नहीं है। बिहार के किसी गांव में जब आप रहिएगा, बिहार के किसी गलियों में आप जब गुजरिएगा, बिहार के किसी चौराहे पे जब बैठिएगा तो एक चर्चा निकलती, ओह बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, हम लोग के बीच से चले गए, अगर वो रहते तो बहुत कुछ करते। मैंने क्या कहा कि बिहार में और देश में दलित और ओबीसी के बच्चे रिजर्वेशन के लिए सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। चिराग जी, इन्हीं दलितों के बदौलत आप दिल्ली के भारत सरकार में मंत्री हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो गरीब का बेटा सड़क पे आंदोलन कर रहा है उसके लिए आप कोई तो बात रख दो सदन में। और मैं भावुक होके यूजीसी के मुद्दे पर चिराग पासवान ने तो एनडीटीवी में इंटरव्यू दिया। वो लोग बोले कि हम दलितों के लिए भी बोलते हैं और हम सवर्णों के भी, हम किसी के विरोध नहीं करें, हम चाहते हैं कि दलितों का। ये तो दोनों नीति वाली कैसे चलेगी? आप ये कह रहे हैं जब हमारा रिजर्वेशन लागू हुआ कि मेरे बच्चे आहत नहीं हो कॉलेज में जाके, तो किन लोगों ने सड़क पर उतर के देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दिया? किसी दलित ने दिया? किसी ओबीसी ने दिया? देश के किसी मुसलमानों ने दिया? नहीं दिया। फिर दो पक्ष क्यों? इसलिए मैंने कहा कि इनकी जो दोहरी नीति है, इसी दोहरी नीति पे मैंने सदन में ये कहा कि अगर बेचारे मेरे अभिभावक जीवित होते तो देश के दलितों को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक चीज मैं और आपको बताता हूं विपुल जी, मैंने कहा कि गलियों में जब घूमेंगे बिहार में तो बेचारा शब्द एक अपनों के लिए कहा जाता है। जैसे मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे पिताजी कई बार एमएलए। जब मेरे घर पे लोग आते हैं तो मेरे सामने लोग क्या कहते हैं कि बेचारे अगर राजेश जी जीवित होते तो गया का माहौल ही कुछ और होता, मगध का माहौल ही कुछ और होता। इसका मतलब क्या मैं कहूं उसको कि मुझे अपमानित किया? बेचारा शब्द एक बड़ी भावुक शब्द है। मैंने आपने भावुकता में कहा, आपने कोई टारगेट नहीं किया। मैं अपने पिता तुल्य समझ करके मैं बिहार के तमाम दलितों के आवाज बन के मैंने सदन में कहा
कि स्वर्गीय रामविलास जी की एक मूर्ति स्थापित कर दो, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया है। तब देखिए चिराग जी मुझे किससे गाली दिलवाते हैं? राजू तिवारी से। राजू तिवारी कौन होता है ये कहने वाला कि आप सदन में रामविलास जी की मूर्ति लगाने का प्रश्न क्यों उठा लिया? माफी मांगो। उन्होंने तो ये कहा बेचारा कि क्यों उनको कह शर्म दिया? नहीं है, पहली बार विधायक हमारे नेता नहीं बनाया है, उन्होंने तो कहा ये बात। राजू तिवारी को यह नहीं पता है कि उस दल के लिए मेरे परिवार के 10-10 लोगों ने कुर्बानियां दिया है। इसको कहां पता है सब? उसी दल में मेरे पिताजी ने कुर्बानियां दिया, अपनी जान न्यौछावर किया उस दल को सींचने के लिए। तो दर्द रामविलास जी के लिए राजू तिवारी को होगा कि सर्वजीत पासवान को होगा? जिसके पिता ने कुर्बानी दिया है उस दल के लिए, जिसके परिवार के कई लोग मारे गए हैं उस दल में, वो रामविलास जी का दर्द समझेगा कि राजू तिवारी जमशद? फर्क दोनों में यही है कि राजू तिवारी उस दल में रह करके पद चाहता है और मैं और मेरा परिवार उस दल में कुर्बानी देके था। ये दोनों में बहुत फर्क है। सर्वजीत जी, अब ये सीधी बात कि और पासवान समाज का बड़ा नेता बनने की होड़ में सर्वजीत कुमार हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कभी नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं सेवक बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में सदन के अंदर बिहार के तमाम आवाम, दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, अकलियत के साथी हो, ऊंची जाति हो, सब लोगों में जो गरीब गुरबा हैं, मैं उनकी बात हमेशा सदन में रखता रहूं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये घटना बाजार में क्यों आ गई। जब मैंने सदन में बोला, ये 3-4 दिन इन लोग चुप्पी साधे रहे। जब इन्होंने फेसबुक में कमेंट देखना शुरू किया कि बड़े पैमाने पे कुमार सर्वजीत को लोग अच्छा कह रहे हैं, तो इन्होंने अपने विधायकों को ललकारा कि ये पासवान समाज जो है, एक पासवान का बेटा ने मेरे पिता की मूर्ति स्थापित की बात रख दी सदन में, इनको ब्राह्मणों से गाली दिलवाओ। चिराग जी ने राजू तिवारी से कह के मुझे अपमानित कराया। किसको? अपने समाज के एक बेटा को। लेकिन जब चिराग पासवान बैकफुट पे जाने लगे कि उसके 19 एमएलए उनके पिता की एक मूर्ति निर्माण की बात सदन में नहीं रख रहे हैं, 15 दिन से सदन चल रहा था, और जब उनके 19 विधायकों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापना की बात नहीं की, मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए नहीं रहा गया कि विपुल जी उस 19 एमएलए में से 15 एमएलए ऐसा है जिनको लोक जनशक्ति बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है। अब लोक जनशक्ति पार्टी को सींचने में 19 एमएलए में से 15 ऐसे एमएलए हैं जिनको लोक जनशक्ति पार्टी को सींचने में कोई योगदान नहीं रहा, पार्टी के मजबूती करने में कोई योगदान नहीं रहा। हम लोगों ने, मुझे याद है जब रामविलास पासवान जी उस परिस्थिति से गुजर रहे थे, लोकसभा हार गए थे हाजीपुर से, मैं बिहार का पहला व्यक्ति था जिन्होंने लालू जी से जाके विनती किया कि एक देश का दलित का नेता का घर खाली हो रहा है, इनके घर को जो है। इस बात को सूर्य विहार पर आपने पहली बार कहा था। बिल्कुल। और मैं महान पुरुष मानता हूं लालू जी को, उनको प्रणाम करता हूं कि एक पासवान के बेटा को दिल्ली के घर पे उनकी मूर्ति नहीं फेंकवाने दिया, राज्यसभा भेज दिया। अभी जब 12 जनपद खाली हो रहा था, रामविलास पासवान की मूर्ति को उठा के सड़क पे फेंकी गई। अभी मेरे पास वीडियो है, देख लीजिए उनकी मूर्ति कैसे सड़क पे फेंकी हुई थी, इनके रामविलास जी के कपड़े कैसे सड़क पे फेंके हुए थे, उनके पुस्तक कैसे फेंके हुए थे। उस समय चिराग पासवान, राम भक्त हनुमान, भाजपा के साथियों से नहीं कहा कि माफी मांगो, और एक पासवान का बेटा दलित परिवार से, जिसने उस दल के लिए अपने परिवार के कई लोगों को खोया है
और अगर मैंने रामविलास जी की मूर्ति निर्माण की बात कर दी तो कौन सा अपराध कर दिया मैंने? सवाल तो ये है, लोजपा रामविलास के जो नेता हैं उनका कहना है कि रामविलास पासवान के नाम लेकर के कुमार सर्वजीत नेता बनना चाह रहे हैं, पासवानों के, दलितों के बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं। इसमें चिराग जी को क्या परेशानी है? चिराग उनके बेटे हैं, आप उनके पिता के नाम लेकर के विरासत को आगे। चिराग जी उनके बेटे हो सकते हैं, लेकिन बिहार के तमाम दलित स्वर्गीय रामविलास जी के शुभचिंतक, और मैं उस परिवार में जिन्होंने मेरे पिता के को बिहार के और मगध के बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे, वैसे व्यक्ति ने लोक जनशक्ति पार्टी में अपने पिता की कुर्बानी दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि दलित की राजनीति कर रहे हैं चिराग, और बात जो है दलित कभी बात जो है वो जो आप समझ लीजिए कि इतने बड़े नेता कहलाते हो आप, और एक दलित के बेटा को ब्राह्मणों से अपमानित करवा रहे हो। क्यों? इसलिए कि मैंने सिर्फ कहा कि रामविलास जी की मूर्ति लगनी चाहिए। अगर ब्राह्मण शब्द पे भी आपको तकलीफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके दल में संजय पासवान थे, वो लड़ सकते थे। रामविलास जी की मूर्ति की बात थी। राजू तिवारी कौन होते हैं लड़ने वाले? ये कब से आए हैं? मैं उनके भाई को बड़ी सम्मान देता हूं, राजू तिवारी को बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन राजू तिवारी हमसे ये कहे कि माफी मांगना होगा। अरे यार, मैंने अपने 10 परिवार को खोया है रामविलास जी के लिए। ये दर्द तुमको इस जन्म में हो ही नहीं सकता। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान अपने पिता के नाम को या प्रतिमा को लगाने के लिए कोई कदम आज तक नहीं उठाए? मैंने सदन में भी कहा, आज फिर से मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा और जब तक इस सदन का सदस्य रहूंगा, सड़क पे और सदन के अंदर दोनों जगह पे स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति स्थापित की लड़ाई लड़ूंगा। और आप कल्पना करिए, उनके चाचा भी पशुपति पारस रहे, मंत्री बिहार में भी रहे, केंद्र में भी रहे, उन्होंने कभी नहीं बात उठाई। अब ये तो पारस जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन मुझे याद है कि मैं 2021 में भी इस बात को सदन में रखा, जब पशुपति पारस यहाँ थे सदन में। 2021 में भी मैंने सदन के अंदर कहा कि स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति किसी चौराहे पर लगाओ, और 2026 में भी मैंने कहा। बस फर्क था कि 2021 में 5 मार्च को कहा और इस बार पिछले शुक्रवार को कहा। मैं तो लगातार मांग चिराग अगर आपको चैनल पे देख रहे हैं, आप चिराग से क्या कहना चाहेंगे? मैं चिराग जी से एक ही बात कहूंगा कि चिराग जी, राजनीति में परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। पद और प्रतिष्ठा आती है चली जाती है, लेकिन जो पारिवारिक संबंध होता है उससे कभी घृणा नहीं करना। क्योंकि मैंने रामविलास जी के लिए अपने पिता को खोया, अपने भाइयों को खोया है, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बस मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं। वो दलित के नेता थे, आगे भी याद हम लोग करते रहेंगे उनकी मूर्ति की स्थापना की बात। कहना चाह रहे हैं कि चिराग जो है वो पारिवारिक रिश्तों को भूल रहे हैं? वो चाहते नहीं, उनको पता ही नहीं कि आप किन लोगों ने क्या किया है। जो व्यक्ति आपके पिता के लिए कुर्बानी दे सकता है, जो व्यक्ति आपके पिता की मूर्ति स्थापना के लिए बात कर रहा है, आप उससे हमको अपमानित करवा रहे हैं, तो आप कैसा समाज का सुधारक व्यक्ति हैं? दलितों के बिहार में कई बड़े नेता हैं। चिराग पासवान हैं, जीतन मांझी हैं, पशुपति पारस हैं, कुमार सर्वजीत हैं। दलितों का नेता कौन है? उसके पहले मैं एक बात कह दूं, चिराग जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। चिराग जी, अरुण जेटली जी का बिहार के लिए कभी कोई योगदान नहीं रहा। देश के लिए हो सकता है, बिहार के लिए उन्होंने कभी कुछ
वैसा नहीं किया जो बिहार के लोग उनको याद करें। उनकी मृत्यु के 6 महीना उपरांत बिहार में मूर्ति लग गई, और स्वर्गीय रामविलास जी का 6 वर्ष बाद भी क्यों नहीं लगा, सिर्फ इसका जवाब मुझे चाहिए चिराग जी से। फिर मैं बताऊंगा कि बिहार में दलित का नेता कौन है। आपकी बात मैं चाहता हूं उनके पास पहुंचे। मेरी गुजारिश है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि बिहार के तमाम दलित और जो रामविलास जी के चाहने वाले लोग थे, वो आपको भरी आंखों से देख रहे हैं कि 6 वर्ष के बाद बिहार के किसी एक चौराहे पे सरकार के द्वारा रामविलास जी की मूर्ति स्थापित क्यों नहीं की जा रही है। मोकामा चुहड़मल बाबा के बगल में उनकी एक मूर्ति स्थापित क्यों नहीं की जा रही है। रामविलास पासवान ऐसे दलित के नेता को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा। आप चाहते हैं कि चिराग सदन में उठाए, लोकसभा में इस मुद्दे को बात? मैं चाहता हूं, मैं बिहार के तमाम दलितों की ओर से मैं चिराग जी से आग्रह करता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले। पटना के बिहार विधानसभा के प्रांगण में उनकी मूर्ति स्थापना हो, और मोकामा में उनके राजद आपके इस सवाल से, आपकी इस राय से राजद सहमत है या ये आपका निजी राय है? अगर राजद ये नहीं मानती कि रामविलास पासवान दलित के नेता नहीं थे, तो फिर लालू जी उनको राज्यसभा क्यों भेजते। लालू जी कितना सम्मान किया उनको। जैसे ही उनको पता चला तुरंत उन्होंने राज्यसभा भेज दिया, और उसी व्यक्ति को वो जंगल राज कह रहे थे। ये चिराग हैं, ये जीवन भर कांग्रेस के साथ पिताजी रहे। अब हम आपसे कुछ हाँ और ना में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। चिराग में आपको क्या अच्छा लगता है? चिराग दलितों के लिए कभी कोई काम नहीं करते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चिराग में अच्छा क्या लगता वही है बता आपको? दिया। दो ये चीजें संकेत बताइए। समझ लीजिए। चिराग कभी दलितों की बात नहीं करते हैं, इसलिए बिहार के तमाम दलित उनको पसंद नहीं करते। चिराग में खराब क्या लगता है, कमी क्या लगता है जो ठीक करना चाहिए उनको? अपनों के लिए प्यार और स्नेह नहीं। इसको ठीक करना चाहिए। आपने कहा ना कि क्या ठीक लगता है, मैंने कहा कि उनको अपने लोगों के लिए प्यार और स्नेह नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये थे कुमार सर्वजीत, जो बता रहे हैं जो रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने के मुद्दे पर इन्होंने जो जंग छेड़ दिया है, वो बोल रहे हैं कि आगे भी ये कायम रहेगा। अरुण जेटली का बिहार सरकार में या बिहार के लिए कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन उनके मृत्यु के उपरांत 6 महीने के अंदर पटना में उनकी प्रतिमा लग गई। लेकिन जो बिहार के लिए संघर्ष किए दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान, आज तक उनकी प्रतिमा नहीं लगी। और उसी सवाल को लेकर ये कुमार सर्वजीत अभी बिहार में सुर्खियों में है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।